नमस्कार। हरियाणा एक ज़राट पर मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा एक ज़राट पर आप बहुत सारी क्राइम की खबरें देखते रहते हैं। अभी कई दिन से आप एक खबर बैक टू बैक देखने लग रहे हैं, जिसमें रोहतक ज़िले के गरोठी गांव में एक बुजुर्ग की हत्या की गई है। उसके परिवार में ही जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता है आरोपी, जिसका नाम सुनील बताया गया है। दोस्तों, मैं थोड़ा एक बार आपको बता दूं कि आज मैं आपको इस मामले की सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये खबर देखने के बाद बहुत सारे लोगों के हमारे पास पर्सनली फ़ोन आए। हर अपडेट में हम बार बार जो है सीसीटीवी फुटेज का जिक्र कर रहे थे। परिवार ने भी जिक्र किया है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है, जिससे आरोपी का पता लगा है। तो बहुत सारे लोगों के हमारे पास पर्सनली फ़ोन भी आए हैं, मैसेज भी आए हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज जो है दिखाई जाए चैनल पे अगर हो सके तो हमने जो है वो निकालने की कोशिश की है और वो चीज़ें जो है आज हम आपके सामने लेके आए हैं। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार मामले से अवगत भी करवाना चाहूँगा। ये जो है काफ़ी पुरानी जो है, इसको रंजिश ही हम एक किस्म से कहेंगे। बात है 1997 की। 1997 में जो ये आरोपी है फिलहाल सुनील, जिसने बुजुर्ग की हत्या की है, उस टाइम पे इसकी उम्र लगभग 1.5-2 साल बताई गई थी। और 2 भाई हैं ये, एक इनका बड़ा भाई है और एक इन दोनों भाइयों से बड़ी एक बहन भी है। 1997 में इनकी माँ की मौत हुई थी। इनके अनुसार उसकी हत्या की गई थी, लेकिन परिवार के जो कुछ लोगों ने बताया है, जो मृतक है जो बुजुर्ग, उसके परिवार वालों ने भी बताया है कि वो हत्या नहीं थी, वो सुसाइड उसने किया था। उसके पीछे का कारण भी सामने आया है, वो भी आपने हरियाणा एक ज़राट पर उन लोगों को सुना है कि किस तरह से क्या कारण उस मौत का बताया था। 1997 में सुनील की माँ की मौत कैसे हुई थी, थोड़ा सा मैं आपको मामले से अवगत कराता हुआ चलूँगा। सुनील के जो पिताजी थे वो फौज में कार्यरत थे, जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। उस टाइम पे वो फौज में थे और उनकी माँ के जो है वो कुछ मतलब नाजायज रिश्ते बताए गए थे उसके जेठ के साथ, यानी कि सुनील का सगा ताऊ था, उसके साथ उसकी माँ के नाजायज रिश्ते बताए गए हैं। ये परिवार के लोगों का कहना है, जिन्होंने इस पूरे मामले से जो है हमारी टीम को अवगत करवाया है। उस टाइम पे जो नाजायज जो रिश्ते थे उनको लेके काफ़ी तकरार, काफ़ी कवासुनी जो है परिवार में होती रहती थी, ये उन बुजुर्गों ने बताया है। उस बात को लेके मामला कुछ इतना बढ़ा कि इतनी जो है तकरार कुछ इस तरह की हुई कि खेत में वो चली जाती है। सुनील की जो माँ थी वो खेत में चली जाती है और वहाँ पे जो अपने जेठ का जो है परना जो होता है, जो नॉर्मल उसमें जो गले में डालने का जो परना होता है, वो वहाँ से उससे छीन के और 2-2.5 किले जो है आगे जाके वो एक पेड़ पे सुसाइड कर लेती है, वो फांसी जो है लगा लेती है। उसके बाद सुनील के जो पिताजी हैं वो फौज से वो आते हैं और वो FIR दर्ज करवाते हैं। उस FIR में 5 लोगों के नाम दर्ज होते हैं। 2 लोग उस टाइम पे मौके पर मौजूद थे खेत में जब उसकी माँ ने सुसाइड किया, वो उससे 2-2.5 किले दूर बताए गए। ये उन लोगों का कहना है। बाकी हरियाणा एक ज़राट इन बातों की पुष्टि भी नहीं करता है कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा। जैसे जो खबर हमारे सामने आई है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो सुनील के पिता ने FIR दर्ज करवाई, 5 लोगों के नाम जो है उसमें लिखवाए गए और 5 के ऊपर मुकदमा भी चला। कुछ समय के बाद 5 लोग बरी हो जाते हैं। किसी के ऊपर कोई भी आरोप जो है वो साबित नहीं हो पाता है। 5 बरी होने के बाद समय बीतता चला जाता है। वो तो कोर्ट ने जो है बरी कर दिए और मामले से जो है एक किस्म से वो निकल गए। लेकिन जो सुनील का जो परिवार था, उनके पिताजी थे और जो सुनील और जो धीरे धीरे बचपन जो है उनका बीता है, बड़े हुए हैं, तो उनकी नज़र में वो 5 लोग हमेशा से ही आरोपी थे, जिनमें से 3 लोगों की पहले ही प्राकृतिक ढंग से मृत्यु हो जाती है। अब बाकी 2 बचे हुए थे, जो 2 सगे भाई थे जो फिलहाल जो बचे हुए थे, और ये इनके परिवार में ही है, जो खून का रिश्ता है। अगर पिछले पीढ़ियों को उठा के देखें तो एक दादा की ही औलाद हैं ये सभी। अब 2 जो बचे हुए थे उस टाइम पे वो यंग होंगे, लेकिन फिलहाल 25 साल उन बातों को हो चुके हैं। अब वो जो है बुजुर्ग अवस्था में हैं दोनों लोग। तो अभी 5-7 दिन पहले सुनील ने
अपने उस एक ताऊ की, यानी कि जो दो बचे हुए थे, उसके रिश्ते में दोनों ताऊ लगते हैं, एक ताऊ की डंडों से पीट के उसने हत्या कर दी। इस बात का खुलासा होता है अगले दिन जब सुबह बॉडी मिलती है। तो अगले दिन जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो पुलिस ने देखा कि आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों तो इस बात का जो है जल्दी खुलासा हो सकता है। तो सीसीटीवी कैमरे भी जो है एक लगभग जहाँ पे जिस कमरे में, जिस घर में ये जो हत्याकांड जो हुआ, उससे लगभग 100 मीटर दूर एक घर में, उसी गली में, उसी रास्ते में एक घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, देखा तो उसमें रात को 11:36 पे जो सुनील है वो आता हुआ दिखाई देता है। अब वो आता है तो उसमें जब ध्यान से देखा गया तो वो उसे वहां से जब गुजरा उस गली से, तो वो फिर उसी घर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है जिस घर में बुजुर्ग वहां पे अकेला जो है, एक बैठक जो होती है गांव में, बैठक घेर जो बोलते हैं, उसमें सोया हुआ था। उसकी तरफ वो जाता है। उसके ठीक 6 मिनट के बाद वो वापस आता हुआ दिखाई देता है। वो वापस आया तो उसके हाथ में कोई डंडा वगैरह कुछ हाथ में नजर भी आता है, सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ है। जब वो 2 कैमरे लगे हुए थे गली में, दोनों एंगल पे थे, एक घर की जो है उस साइड से तस्वीरें उसमें आ रही थी और एक दूसरे साइड से जो गली की, मतलब दोनों तरफ से गली को कवर उन कैमरों ने कर रखा था। तो जिस साइड से वो सामने से आता है उस वक्त उसके हाथ पीछे की तरफ थे। उसको पता था या पता होगा, इस बारे में जो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब सामने कैमरा है तो उसने हाथ अपने पीछे कर रखे थे, लेकिन जब वो उसके साइड से गुजरा तो उस पीछे वाले कैमरे का उसने पता नहीं ध्यान किया, या होगा ध्यान होगा, क्योंकि उसने अपने हाथ पीछे से आगे की तरफ जो है करने चाहिए। जब उसने हाथ आगे की तरफ करने की कोशिश की तो उस पीछे वाले कैमरे में वो रिकॉर्ड हो जाता है, जो हाथ में वो एक डंडा वगैरह कुछ लिए हुए था, जो लगभग 2-2.5 फुट का था, सोटा उसको टाइप कुछ बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से जो था उसके हाथ में। तो उसी से जो है पुलिस को शक होता है कि भाई हो ना हो ये जो पूरी इस घटना को अंजाम दिया है ये इसी लड़के ने दिया है। उसको जो है बुलाया जाता है। उस टाइम पे वो वहीं पे मौजूद भी था। उससे पूछताछ की तो उसने मौके पे ही अपना जुर्म उसने कबूल भी कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि हाँ, रात को मैंने ही जो है ये इस घटना को अंजाम दिया है। कारण जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने अपनी माँ का बदला लिया है। इन लोगों ने 25 साल पहले मेरी माँ की हत्या की थी, तो आज मैंने उसका बदला ले लिया है। अब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस उसको लेके चली जाती है। लेकिन बाद में अब जब मीडिया वहाँ पे पहुंची, जब मीडिया ने मामले को देखा वहाँ पे जाके, तो परिवार ने मीडिया के सामने ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो बताई हैं। जो हमने मृतक का जो परिवार है उनसे भी बात की है। उनकी बातों को हमने जब ये सुना तो हमें लगा भाई ये उस टाइम पे इनके ऊपर आरोप लगे थे। भाई हो सकता है हर आदमी जब कोई आरोप लगता है तो अपनी जो है सफाई में कुछ ना कुछ बातें वो रखते हैं। उन बातों को हमने जो है उनकी पुष्टि हमने नहीं की। उन बातों को हमने इतना वो नहीं माना कि भाई ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो हमने सुनील के जो सगे ताऊ हैं उनसे हमने बात करना चाहा। सुनील के ताऊ ने भी जब यही बातें हमें बताई कि भाई उस टाइम पे जो ये 5 लोगों के ऊपर FIR जो है इनकी दर्ज करवाई थी, इनके ऊपर मुकदमा चला था, ये 5 निर्दोष थे। ये सुनील के सगे ताऊ ने बताया, जो उनके बिल्कुल उनके फादर के जो बिल्कुल माजाए भाई हैं, उन्होंने हमें ये बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उस टाइम पे मैंने अपने भाई को यानी कि सुनील के पिता को मैंने रोकना चाहा था। मैंने उसको बोला था कि आप ये गलत कर रहे हो, आप इन लोगों के गलत नाम ले रहे हो, आप झूठी जो है FIR दर्ज करवाने लग रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वो बताया कि वो नहीं माना। उसने जो है 5 लोगों के नाम दर्ज करवा दिए और बाद में वो बरी भी हो गए। और अब जो है उसके ताऊ ने यह भी कहा कि 25 साल इन बातों को हो चुके हैं, बीच में कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि सुनील है या उसका जो भाई है या परिवार के जो सदस्य हैं वो किसी तरह की रंजिश पाले हुए हैं, ऐसा भी कभी महसूस नहीं होता था। क्योंकि 25 साल का समय बहुत लंबा समय हो जाता है। कभी उन लोगों को महसूस नहीं हुआ। लेकिन वो जो अंदर ही अंदर जो जहर जो बना हुआ था, वो सुनील ने खुद बताया है कि मैंने ये हत्याकांड को जो अंजाम दिया वो क्यों दिया, उसका कारण उसने खुद बताया है। तो ये सब बातें होने के बाद कुछ लोग और मीडिया के सामने आते हैं। वो ये कहते हैं कि इस मामले में, इस हत्याकांड में सुनील अकेला नहीं है।
हमने जब उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सुनील इसमें अकेला नहीं, जब उसने जुर्म कबूल कर लिया है, उसने बता दिया कि भाई मैंने किया है और ये इस वजह से किया है, तो आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि इसमें और शामिल है। तो उन्होंने कुछ ऐसे जो चीज़ें, जो नोट जो उन्होंने कर रखी थी, जहाँ से पुलिस प्रशासन ने जब उससे पूछा, निशानदेही करवाई, तो उसने ऐसे रास्ते जो बताए हैं घर में एंटर करने के, जिनको लेके अब बाकी लोगों को ये डाउट हो रहा है कि भाई यहाँ से जो वो बता रहा है कि यहाँ से एंटर जो है मैंने किया है, तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ से अकेला आदमी एंटर नहीं कर सकता। इस बात को लेके जो है उनके मन में डाउट जो है बना हुआ है। बाकी मामला जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है। इस मामले में आखिर क्या कुछ निकल के सामने आता है, सुनील इसमें अकेला है या कोई और शामिल है, वो सब बातें भी जो है प्रशासन जो है उनकी छानबीन करने लग रहा है। तो इस मामले का पूरा खुलासा होगा। तो फिलहाल वो सीसीटीवी फुटेज हैं जिनकी जो है आप लोग बार बार जो डिमांड कर रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, तो वो फुटेज जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिए वो फुटेज जिनमें सुनील रात को किस तरह से वो रिकॉर्ड हुआ है, जिसके आधार पे पुलिस ने उसको उठाया है और बाद में उसने जुर्म कबूल भी किया है। तो भाई ये सीसीटीवी फुटेज जो है आपने देखी हैं, जिनके आधार पे सुनील को उठाया गया था, बाद में उसने जुर्म कबूल कर लिया और फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है। मामला इन्वेस्टिगेशन में है। परिवार जो जिस तरह का शक जाहिर कर रहा है उसके ऊपर भी प्रशासन अपनी कार्रवाई जो है करने लग रहा है। और भाई जो है क्राइम जो है समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, आपके आसपास कहीं भी कोई भी ऐसी क्राइम एक्टिविटी कोई होती है तो प्रशासन को इतला करें, प्रशासन को बताएं, उन चीज़ों को छुपाएं नहीं। और सीसीटीवी कैमरे जो है कितने ज़रूरी हैं वो भी जो है साफ जो पता लग रहा है। अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते तो शायद इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो दब के रह जाते हैं, अगर सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती हैं तो उन बातों का खुलासा हो पाता है। तो मैं देखो जो ग्राम पंचायत जो होती हैं उनसे मैं अनुरोध भी करूंगा कि गांव में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कोई होती है तो वो रिकॉर्ड हो सके और क्राइम को जो है रोकने में जो है प्रशासन की आप लोग मदद करें, ये हम आपसे निवेदन करेंगे। और भाई सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें हरियाणा 1008। मैं फिर किसी और खबर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा।